यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के कुछ बेसिक वोकैब सेशन को। तो दोस्तों, हर दिन हमारा वोकैब सेशन आता है और आप लोग ये उसका बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हैं लोग। तो आप लोग भी अच्छे से वो जो है लाभ उठाइए और हम इनके जो है जितने भी मैक्सिमम सिनोनिम्स हो सकते हैं और इनके जो यूज होते हैं दोस्तों, वो हम बाकायदे इनका डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं ये पहला वर्ड हमारा क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों हमारा डिस्पोंडेंट। क्या है दोस्तों? डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मीन्स होता है, इसका मैं सिनोनिम्स की चर्चा करूं दोस्तों तो लिख लीजिए सैड। आप लोग समझ गए होंगे सैड मीन्स क्या होता है? निराशा, दुखी। अब इसको हम जोड़ दें डिस में, डिसमल, डिसमल, मिलनकली, मिलन के लिए बहुत अच्छा वर्ड है भाई। ये दिख रहा है ना सब लोगों को? एक बार बता दीजिए। ठीक, इसी को हम जोड़ दें सारो, सारोफुल। अगर हम जोड़ना चाहें तो ये ये देखिए, ये सब आपके दुख से रिलेटेड हैं। किससे? जो कि सैड, थोड़ा सा जिसके अंदर सैड की भावना हो या जो बहुत ही चिंतित की भावना हो। अगर चिंतित से जोड़ दे तो इसको हम जो है पेंसिव भी जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? पेंसिव। लेकिन पेंसिव में थोड़ा सा अंतर ये है दोस्तों कि ये सैड प्लस थॉटफुल होता है। क्या होता है ये पेंसिव? सैड प्लस थिंकफुल, थिंकफुल यानी कि दुखी हो और जो है सोचने में हो। मतलब वो ऐसा जैसे कभी आप पोजीशन बना लेते हैं कि दुखी हो और बहुत ही एकदम सर पर हाथ रख के सोच रहे हो, तो वो पेंसिव होता है। चिंताशील जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चिंताशील कहते हैं। आगे एक अच्छा वर्ड आता है आपका ग्लूमी। ये तो आप लिख लिए होंगे, इसी के आगे लिख लीजिए ग्लूमी। ग्लूमी निराशा। इसी को हम जोड़ देते हैं डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। सारो हमने लिखा है, सारो, सारोफुल, ये आपको क्या होता है? डिजेक्टेड, निराशा। अगर हम जोड़े इसको तो मोरोज से भी जुड़ जाता है, लेकिन मोरोज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है दोस्तों? चिड़चिड़ा होता है। लेकिन यहाँ लिख लीजिए मोरोज, मोरोज। ठीक है भाई। अगर हम इसको जोड़ें तो वरी भी होता है चिंतित करना, WARRY। क्या होता है ये? चिंतित करना। तो देखिए डिस्पोंडेंट के हमने कितने सिनोनिम्स आपको बता दिए। सैड, डिसमेड, डिसमल, मेलनकली, शारो, शारोफुल, वरी, पेंसिव, ग्लूमी, डिजेक्टेड और मोरोस। तो ये आपके वर्ड हैं जो कि बहुत ही अच्छे से एग्जाम में आप देखिए। ये सारे वर्ड जिसमें मैं बात करूँ मोरोस का, डिजेक्टेड का और ये ग्लूमी का, पेंसिव, डिसमे, डिसमल, ये हर बार रिपीटेड आपके क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो चाहे बैंक का हो। गेटिंग पॉइंट? आइए हम ले चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा एवर्जन है। एवर्जन बहुत वर्ड है। अब इसको अगर जोड़ते साइड से तो जुड़ जाता घृणा कर, लेकिन एवर्जन मीन्स होता है नफरत या घृणा। क्या होता है दोस्तों? नफरत या घृणा। और नफरत या घृणा का भाव हो तो वहीं पर हम क्या कह सकते हैं? हेट कह सकते हैं, डिसलाइक कह सकते हैं, है ना। डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है दोस्तों? घृणा करना। अब यहाँ पर घृणा करना, हेट, एबॉर, हेट, डिसलाइक, एबॉर, घृणा करना भाई। क्या होता है? घृणा करना। आगे अब घृणा करना जैसे लोथ। और लोथ का अर्थ क्या होता है? देखिए लोथ ये होता है कि जैसे कोई चीज़ गंदी वस्तु हो उससे घृणा करना आपका लोथ होता है। ठीक है भाई। लोथ, LOATH है भाई, LOATH। एवर्जन, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, एवर, लोथ। ठीक है भाई। अगर इसको हम जोड़ दें तो घृणा से जोड़ते हैं तो मैलाइस भी होता है। मैलिस। क्या होता है दोस्तों? मैलिस, घृणा करना। ये घृणा करना। और इसका एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा? घृणा करने के एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? प्रेम। क्या होगा? प्रेम। तो इसका एंटोनिम आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी कि ये आपका एंटोनिम इनका क्या हो जाएगा? लव। क्या हो जाएगा? लव। लेकिन इसी में कुछ आपके कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे कि हम बात करें जीलस।
जीलस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये फ्रेज होता है आपका, एडियम्स होता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये होता है ईर्ष्यालु। तो ये आपका ईर्ष्या होता है, क्या था दोस्तों, ईर्ष्या, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना हो, जीलसी हो। ठीक है दोस्तों। तो ईर्ष्या, जैसे ईर्ष्या कैसे है कि मान के चलिए कि जैसे आपका फ्रेंड है, कोई एक मित्र मान लीजिए है, और वो जो है अच्छी रैंक या अच्छी सफलता पा जाता है, तो जो एक फ्रेंड के अंदर जो उसके सफल होने की जो भावना उत्पन्न होती है, जिलिसी की भावना आती है, किसकी आती है, जिलिसी की। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जीलस होता है। और इसी पे मैं आपको एक होमोनिम्स लिखाता हूँ, JEALOUS, ये जीलस हो गया, ZEALOUS, दो जीलस है दोस्तों। ये जीलस ईर्ष्या होता है, जो अभी मैंने बताया। ये जीलस होता है आपका इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, उत्साहपूर्वक। क्या होता है, उत्साहपूर्वक। गेटिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये वर्ड नोट करते चलिएगा। देखिए आप लोग अच्छे से डायरी बनाइए और इन सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को एक जगह लिखिए। जो मैं आपके ये क्या कहते हैं होमोनिम्स पैरोनिम्स वर्ड बताते चल रहा हूँ दोस्तों, इनको आप सेपरेट जगह रखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वर्ड होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलें भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। अगर हम इसको, अभी हमने क्या नहीं लिखा, ये तो अब इसकी जीलसी की क्या होगी, इसकी अच्छी भावना होगी। जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम इसका होगा बेनिग्न होगा, बेनिग्न, उदारवादी। जिसके पास अच्छी भावना हो वो बेनिग्न होगा दोस्तों। अब यहीं पर मैं आपको इसी एवर्जन का क्या ले चलूँ, एंटीपैथी, एंटीपैथी। अब ये क्या है एंटीपैथी, ये आपका दुश्मनी से रिलेटेड हो जाता है। किससे दोस्तों, दुश्मनी से रिलेटेड हो जाता है भाई। अब इसमें आपका इनवियस आता है, इनवियस क्या होता है, इनवियस। अब यहाँ पर शत्रु से जुड़ गया तो इनमिटी भी आ जाएगा, इनमिटी आ जाएगा, और हॉस्टिलिटी भी आ जाएगा, हॉस्टिलिटी भी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसी में आपका जो है हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, आपका रैंसरस आ जाएगा, रैंसरस। देख लीजिए कितने वर्ड हैं, एंटीपैथी, इनबियस, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी और रैंसरस। यदि हम इनके अंदर, यानी कि ये क्या है, नाराजगी, क्या है, दुश्मनी है दोस्तों। और दुश्मनी का क्या होता है, एंटोनिम की बात करें तो ये आपका फ्रेंडली होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत बिहेवियर जिसके अंदर। अब इसी में एक चीज और आता है आपको, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस आता है। ठीक है भाई। और एक आप लोग वर्ड यूज करते होंगे डिसगस्ट, डिसगस्टिंग, ये। अब इसके मीन्स क्या होता है, किसको कहते हैं अब, ऑब्नॉक्सियस, डिसगस्टिंग, बहुत ही बुरा हो, जो इंटरेस्ट ना हो, जिसको हम कहते हैं नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, यानी कि जो कि रुचिकर ना हो। क्या हो दोस्तों, जो कि रुचिकर यानी हितकर, जो जैसे कि आप खाने पीने की वस्तु हो कोई, जो बहुत ही अच्छी परफेक्ट हो। ठीक, तो इसमें ऑब्नॉक्सियस, डिस्गस्टिंग, यानी कि बहुत ही बेकार, अरुचिकर। तो इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने इस एवर्जन का कितने वर्ड हमने बताया, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, एवर, लोथ, मैलेस। यदि इनकी बात करेंगे तो इनका जो एंटोनिम होगा वो लव होगा। क्या होगा, लव होगा, यानी कि ये घृणा करने के सेंस में आता है, यानी कि ये प्यार करने के सेंस में आ गया। ठीक है भाई। यही जीलस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर की बात करें तो यानी कि ये होता है जिसके अंदर बहुत ही जीलसी की भावना हो, ईर्ष्या की भावना। और ईर्ष्या की भावना के लिए क्या हो जाएगा, अच्छी भावना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी भावना। यहाँ पर एंटीपैथी, एनबियस, एनविटी, हॉस्टिलिटी, रस, इसका एंटोनी की बात करें तो फ्रेंडली होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड है, एब्नॉक्सियस और डिस्गस्टिंग, यानी कि ये जिसके मतलब कि जिसमें हम रुचि नहीं लेते, जो इंटरेस्टिंग नहीं होता, वही क्या होता है, नॉट इंटरेस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, एंटोनी बात करें तो जिसमें हमको इंटरेस्ट हो, रुचि हो। तो दोस्त, तो कहा जाए तो ये पूरा आपका सिनोनिम्स है। लेकिन जब भी कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जब लेवल ऊंचा करना होता है तो इन वर्डों में आपको डिफ्रेंशिएट करके देता है, एंटोनिम पूछ लेता है। जैसे इसका दे दिया तो आपको लव का ऑप्शन होगा, इसको दे दिया तो बेनिग्न का ऑप्शन होगा, और इसका दिया तो फ्रेंडली आपको, और इसका तो इंटरेस्ट। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आप डिफाइन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिस्परेशन।
बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड लिए हैं भाई आज हमने। देखिए जितने भी वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वही मैं उठाता हूँ दोस्तों। बाकी तो वोकैब का पूरा भंडार होता है, तो वहाँ से हमको उतने वर्ड क्यों लेना है, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं वही लेना है दोस्तों। आइए ले चलते हैं हम आपको डिस्परेशन। डिस्परेशन ये भी क्या होता है, ये भी आपका बेचैनी होती है। क्या होती है दोस्तों, बेचैनी होती है डिस्परेशन। इसी को कह सकते हैं डिस्कंसोलेट। डिस्कंसोलेट यानी कि जो भी क्या है बेचैनी हो, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आपका निराशा से जुड़ जाता है, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट ठीक है भाई। जब ये निराशा से जुड़ गया तो यानी कि इसके अंतर्गत पूरी ये आपके निराशा वाले वर्ड आ जाएंगे। लेकिन इसको हम और किसी से जोड़ सकते हैं, यदि हम इसको कह दें तो जिसकी आशा ना हो, यानी कि होपलेस। क्या जोड़ सकते हैं इसको, होपलेस, निराशा। क्या कह सकते हैं, होपलेस। अगर हम इसको और जोड़े तो आप लोग जनरल से वर्ड यूज करते रहते हैं, क्या, फ्रस्ट्रेशन। क्या यूज कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आपके वर्ड हैं डिस्प्रेशन के, डिस्कंसोलेट, डिस्पोंडेंट, DESPONDENT, होपलेस और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, स्केलेट। स्केलेट क्या होता है भाई, स्केलेट होता है आपका तीव्र करना। क्या होता है, तीव्र करना। जैसे कि हम कह दें हॉस्टेन, HOSTEN, फास्टेन, रैपिड, क्विक, है ना, फास्ट। तो ये आपको क्या हो जाता है, बढ़ाना, तीव्र करना, है ना, तेज़ी से करना। अगर बढ़ाने के सेंस में लेंगे तो इंक्रीज भी हो जाएगा, रेज भी हो जाएगा, राइज भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज़ी से बढ़ाना। स्केलेट क्या होता है, हास्ट एंड फास्ट एंड रैपिड, क्विक और फास्ट। ये क्या होता है, बढ़ाने के सेंस में लिया, यानी कि तेज़ी से बढ़ा, एक्सेलरेट कह सकते हैं। इसी से एक्सेलरेशन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो इसी यहाँ से आपका क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। आगे चले भाई, चल ठीक। अगर हम एक दो वर्ड और आपके होते हैं, क्विक, क्विक से क्विकिन बनता है, क्विकली बनता है ना। और फास्ट से फास्टन बन गया है, हास्टन बन गया। ये जल्दबाजी करना। क्या होता है दोस्तों, जल्दबाजी करना। अगर हम इसी को और किसी चीज़ में ले, इंटेंसीफाई भी होता है वो आपका, लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसीफाई वो भी होता है आपका तीव्र करना, INTENSIFY। ये होता है तीव्र करना। गेटिंग पॉइंट। आइए चलते हैं दोस्तों, जीलिस। जीलस बहुत ही अच्छा वर्ड है, हमने अभी जस्ट हमने बताया जीलस और जीलस का दोस्त नरेंद्र हमने बताया। तो ये आपका जीलस बताया क्या, उत्साह। उत्साह के सेंस में क्या हो जाएगा, अर्डेंट, फर्वेंट, कीन, एनर्जेटिक, इनोवेट, इनोवेट, इनोवेटिव कर लीजिए भाई, इनोवेटिव। ईगर, नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए, ईगर, EGAR यहाँ लिख देते हैं, ईगर। ये सब क्या होते हैं तो दोस्तों भाई बताइए ज़रा। ये सब होते हैं उत्साह। क्या होता है, उत्साह, अर्डेंट, फर्डेंट, कीन, इनोवेटिव, है ना, एनर्जेटिक। यहाँ एनर्जेटिक भी लिख लीजिए भाई, ईगर, एनर्जेटिक भी लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है एनर्जेटिक, ठीक है भाई। कीन, इंथुजियास्टिक, हाँ ठीक, ये सब उत्साह होते हैं। इसी में एक वर्ड आता है एबुलियंट। क्या होता है भाई, एबुलियंट। ये भी उत्साह के सेंस में आता है। क्या होता है, किसके सेंस में आता है, उत्साह के सेंस में आता है दोस्तों। अगर इसी में जोड़ते हैं तो हम आपका क्यूरियस भी आता है, क्यूरियस, जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु। तो इतने सारे वर्ड हैं, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए। अर्डेंट, फर्वेंट, कीन, एनर्जेटिक, इनोवेटिव, ईगर, है ना, एबुलियंट, EBU स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, EBULLIANT, एबुलियंट होता है। और क्यूरियस, और कोई इनक्यूजिटिव होता है। बहुत अच्छा वर्ड, INQUISITIVE, इनक्यूजिटिव। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं,
देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका सपल। सपल क्या होता है? जैसे अगर यदि आप रेगुलर हमारी क्लास लिए होंगे तो ये वर्ड आप एक बार रिपीट भी हुआ होगा, तो ये फिर भी आया है, आइए बता देते हैं। देखिए सपल का होता है डेलिकेट, डक्टाइल, डक्टाइल, सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना, डेलिकेट, डक्टाइल, सॉफ्ट, फ्रेल, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, ब्रिटल, इनफर्म। देखिए डेलिकेट, डक्टाइल, सॉफ्ट, फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, इनफर्म, और आपका क्या हो सकता है? प्लीएबल, मेलिएबल, है ना। तो ये आपके सिनोनिम्स है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें भी आपको डिफाइन करना है, कभी कभी ऑप्शन में आपको एग्जामिनर उलझा देता है, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना, कहाँ पर हमको सपल, डक्टाइल, फ्रेल, फ्रेगाइल यूज़ करना है, ये समझ लीजिए दोस्तों। ये जो आपका फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल है, ये फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, ये जो आपका होते हैं, इसमें नोट कर लीजिए भाई इसको। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिखा फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल। एक वर्ड आता है आपका क्रिस्प, यहाँ लिख लीजिए क्रिस्प, इसी के अंतर्गत, यानी कि ये आपके जो हैं इसी में आता है, CRISP। इनका जो एंटोनिम की बात करें दोस्तों, क्या होगा? इसके मीन्स होता है क्षणभंगुर हो जाना, यानी कि टूट जाना। क्या है? जो आसानी से टूट जाए, वही क्या होता है? फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल होता है, और क्रिस्प होता है, तो टूट जाए। ठीक, तो ये जो टूटे ना, इसका क्या हो जाएगा भाई? जो टूटे ना, ये क्षणभंगुर होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? क्षणभंगुर। अब एक आपका आता है डेलिकेट, डक्टाइल, सपल, सॉफ्ट, ये होता है। अब इसको समझ लीजिए जरा का, ये क्या है भाई? जरा देखिए, सपल, डेलिकेट, डक्टाइल, डक्टाइल, इनको समझिए ये क्या है। अब इसी में अगर देखा जाए तो कोमल के सेंस में क्या आता है? टेंडर। क्या आता है? टेंडर। इसके मीन्स क्या आता है भाई? कोमल या मुलायम। क्या आता है? कोमल या मुलायम। अब इसके लिए क्या हो जाएगा भाई? कोमल मुलायम का, जो कोमल मुलायम, हार्ड या टफ हो जाएगा। एंटोनी की बात करें, हार्ड या टफ, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक आता है, देखिए प्लेबल, मैलिएबल भी है। ठीक, अब इसमें अगर प्लेबल, मैलिएबल को जोड़ें तो यहाँ समझिएगा, तो स्प्रिंगी भी आता है। क्या आता है? स्प्रिंगी। अगर स्प्रिंगी आ गया तो रेजिलियंट भी आ जाता है, रेजिलियंट, लचीला। ठीक है दोस्तों, प्लेबल, मैलेबल और स्प्रिंगी, रेजिलियंट, ये क्या हो जाता है आपका? लचीला। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है लचीला। गेटिंग पॉइंट? तो इस तरीके से वर्ड को डिफाइन करके दिए जाता है। तो फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, ये क्रिस्प हो, यानी कि फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल और क्रिस्प, इनके चारों का अर्थ होता है क्षणभंगुर हो जाना, टूट जाना। ठीक है दोस्तों, और इसका होगा जो टूटे ना, सपल, डेलिकेट, डक्टाइल, टेंडर, सॉफ्ट, इसी में सॉफ्ट लिख लीजिए। ये आपका कोमल और मुलायम होता है, और कोमल मुलायम क्या हो जाएगा? हार्ड। क्या हो जाएगा? हार्ड या टफ। और ये प्लेबल, मेलेबल, स्प्रिंग, रेजिलियंट, ये क्या होता है? लचीला। क्या होता है दोस्तों? लचीला होता है। और लचीला का जो क्या हो जाएगा? जो रिजिड हो। क्या दोस्तों? रिजिड। इसके एंटोनी की बात करें तो रिजिड। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद हैं ये। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है सन्निकट। जैसे मैं लिख दूँ एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी एडजेसेंट होता है सन्निकट, इसी को कहते हैं जक्सटापोज। जक्सटापोज मीन्स होता है किसी वस्तु के जस्ट बगल में दूसरी कोई वस्तु रखना, जस्ट पे, एडजेसेंट, जक्सटापोज। अब इसी को हम जोड़ दें तो नियरनेस। किससे जोड़ दें? नियरनेस जोड़ दें। अगर जोड़ें तो क्लोजनेस। किससे जोड़ दें भाई? क्लोजनेस। अगर इसको प्रोपिंकिटी,
प्रोपिंक्विटी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, PROPINQUITY, प्रोपिंक्विटी। वैशिनिटी, वैशिनिटी VICINITY, वैशिनिटी। तो एडजेसेंट, जक्सटपोज, नियरनेस, क्लोजनेस और प्रोपिंक्विटी, वैशिनिटी, इसके मीन्स होता है निकटता, सन्निकटता। गेटिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, आकमन। बहुत अच्छा वर्ड है आकमन। देखिए दोस्तों, आकमन मीन्स होता है, देखिए, सेज, सगासियस, स्कॉलर, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, प्रोडिगल, प्रोडिगल। इसके में सब आप समझ गए होंगे क्या होगा भाई, बोलिए क्या होगा, विद्वान। ठीक है भाई। चले, अगर इसके एक फ्रेज की बात करें तो इसी का एक फ्रेज आता है, अ मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर्स। ये क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, विद्वान होता है। अगर इसी को हम बात करें तो विटी आता है दोस्तों। वैसे विटी का अर्थ होता है बहुत ही तीव्र, यानी कि तुरंत जवाब देना। क्या होता है दोस्तों, विटी को ऐसे होता है तीक्ष्ण जवाब देना, यानी कि तुरंत जवाब देना। अगर हम इसको जोड़े तो एक होता है शावंत, SAVANT, जजमेंट। क्या है भाई, जजमेंट, क्योंकि जिसके अंदर तार्किक की भावना आएगी वही तो जजमेंट कर सकता है। ठीक, तो जितने सारे वर्ड हैं, सेज, सगासियस, स्कॉलर, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट और प्रोडिगल, जजमेंट, शावंत, विटी, अगर हम जोड़े तो इसको आपको सेंसिटिविटी पे जोड़ सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी पे नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। सेंसिटिविटी मतलब होता है जिसके अंदर संवेदनशील हो, यानी कि तर्क करने की क्षमता हो, है ना। तर्क वही करेगा जिसके पास दिमाग होगा। ठीक, लेकिन उसको यहाँ मैं नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ यहाँ विद्वान से रखिएगा दोस्तों। इसी में एक बहुत ही अच्छा वर्ड पूछा जाता है जो पिछली बार पूछा 2017 के आपके सीजन में पूछा गया, एस्ट्यूटनेस। क्या था दोस्तों, एस्ट्यूटनेस, ASTUTENESS, एस्ट्यूटनेस। और देखा जाए तो इसी में पूछा जाता है आकुमन। क्या होता है भाई, आकुमन, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्कॉलर, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, प्रोडिगल, सगाशियस, सेज। तो ये क्या है आपके, जो कि बुद्धिमानी से संबंधित होता है, किससे, बुद्धिमान से। चल, नेक्स्ट वर्ड है भाई वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स जानते होंगे, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, प्रूव, इन्वेस्टिगेट, प्रूव, इन्वेस्टिगेट तो होता है जांच पड़ताल करना, रियल, एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, रियल, ऑथेंटिकेट, है ना। तो ये क्या होते हैं आपके, जेन्युइन, जेन्युइन। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि वास्तविकता जो प्रमाणित हो। कोरबरेट एक होता है, CORROBORATE, कोरबरेट, सबूत दे करके प्रमाणित करना। तो दोस्तों ये जो है आपके क्या है, वैलिडेट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, फ्लैम्बॉयंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मीन्स क्या होता है, भड़कीला। क्या होता है दोस्तों, भड़कीला, शानदार जिसको कह सकते हैं, या भड़कीला से भी जोड़ दीजिए। अगर शानदार जोड़ेंगे तो स्प्लेंडेड होगा, स्प्लेंडेड। क्या होगा दोस्तों, स्प्लेंडेड, ये भड़कीला। और बताइए जरा भाई, ठीक है। अगर इसको जोड़ें तो फ्लैम्बॉयंट तो लिखा ये, गाड़ी से जोड़ दीजिए, GOUDY, गॉडी में से हुआ था भड़कीला। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, OSTENTATION, पॉम्पस, पॉम्पस। ठीक है भाई, प्रिटेंटियस। नेक्स्ट ये लास्ट वर्ड लिख लीजिए, प्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस। इसका मतलब क्या होता है, दिखावा। क्या होता है दोस्तों,
दिखावा। अगर फ्लेम्बॉयंट भड़कीला, अगर चमकीला के सेंस में लेंगे तो रेडियंट होता है, स्प्लेंडिड होता है और ल्यूमिनस होता है, वो आपके चमकीले के सेंस में आ जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि भड़कीली अगर सजावट हो जाती है तो सजावट भी तो चमकीला हो जाता है ना दोस्तों, तो वो चमकीले के सेंस में क्या हो जाता है, रेडियंट, ल्यूसेंट, आपका ल्यूमिनस, फिर आपका इसमें आपका स्प्लेंडिड, ये सारे वर्ड जुड़ जाते हैं। तो दोनों अर्थ आप ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, और कैसा लगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।